वहीं राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और वोटिंग से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि गुजरात कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मार्च में गुजरात कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 68 हो गई थी। सूत्रों का कहना है कि करजन विधायक अक्षय पटेल ने इस्तीफा दे दिया है और कपराड़ा के विधायक जीतू चौधरी अब पार्टी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अपुष्ट खबरें हैं कि एक और विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव सातव ने कहा कि भारत अपने स्वतंत्र इतिहास के सबसे बड़े स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवीय संकटों के बीच है। इसके बावजूद बीजेपी राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त में अपनी सारी ऊर्जा लगाए हुए है। इससे गुजरात के लोगों का नुकसान हो सकता है। तो बड़ी और अहम खबर आज की यही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही गुजरात में कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं अभी भी कुछ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उनके भी इस्तीफा देने की पूरी खबरें, अपुष्ट खबरें मिल रही हैं इस समय। इस मसले पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता अजय वर्मा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा छोटा सा सवाल है, एक के बाद एक करके इस तरह से विधायक आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं, क्या कांग्रेस नाकामयाब हो रही है अपने विधायकों को एकजुट रखने में? देखिए, कांग्रेस नाकामयाब नहीं हो रही। इस देश में जो खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने वाले और राज्यसभा में बहुमत बढ़ाने वाले दयावान शासक जो हैं, ये जो इस वक्त दयावान शासक की सरकार चली है, वो कामयाब हो रहे हैं। कांग्रेस फेलियर नहीं हो रही, वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद की सारी नीतियां अपनाकर लोकतंत्र का और संविधान का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। आपने ये कर्नाटक में देखा, आपने ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश में देखा, और गुजरात में भी आप इससे पहले देख चुके हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के शक्ति सिंह गोयल और भरत सिंह सोलंकी 2 कैंडिडेट थे। उन्हें पता है कि भाई हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, तो केवल 2 लोग जो देश की सरकार चलाते हैं, उन दोनों लोगों की ये इच्छा है कि किसी भी तरह से राज्यसभा में हमारी ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी हो जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी पार्टी के एमपी को तोड़ते हैं, उसे इस्तीफा दिलाते हैं, और जगह तो वो बदबूदार और गंदगीदार नजर आते हैं, और अपनी पार्टी में आके गंगाजल से धुले हुए को उन्हें टिकट देकर दोबारा बनाते हैं। तो इस तरह से एक तो संसाधनों की हानि, धन की हानि, सम्मान की हानि, मान की हानि और लोकतंत्र की हत्या ये की जा रही है। इसको सोच संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, इसे सोच संज्ञान में चुनाव आयोग को लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब लोग डरे हुए हैं वर्तमान में, और कुछ करने से पहले वो घबरा जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस पे ये आरोप लगते हैं कि आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, आप अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। नहीं अजय जी, अरे कहाँ से घबरा सुरक्षित जाते हैं रखें? का क्या मतलब है? क्या विधायकों को डराया धमकाया जाता है? आप ये कहना चाहते हैं कि गुंडागर्दी पर नहीं उतर आई है भारतीय देखिए, जनता हम ये पार्टी? कहते हैं कि विधायकों को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर तोड़ा जा रहा है। चुने हुए विधायकों को किसी तरह से इस्तीफे दिलवाकर उनको कोई भी है, ये तो ठीक वो है बताएंगे क्या हुआ है अजय क्या जी नहीं हुआ है। बीजेपी से जुड़ी हैं हमारे साथ शाइना एनसी जी, हम उनसे ही ये सवाल ले लेते हैं। शाइना जी, अजय वर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि बस यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बस विधायकों को तोड़ा जाता है, उन्हें खरीदा जाता है, और इसी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, और उन्होंने तमाम तरह के उदाहरण भी दे दिए हैं। देखिए, हमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो 6 विधायक अपने आप इस्तीफा देते हैं, तो वो जाने कि जैसे देश भर में हो रहा है, जहां लोग मोदी जी में ना सिर्फ विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में, तो शायद कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके विधायक उनके पार्टी और उनके दल को क्यों छोड़ना चाहते हैं। और रही बात, हमें कोई अंडरहैंड डीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में लोकप्रियता उसी नेता की होती है जिसकी छवि साफ सुथरी है और जिसकी दिशा में पूरी देश चल रही है। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो यही कहना है कि वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इसको देखकर क्या किया जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। शाइना एनसी जी, अरे लेकिन बल्कि उनको सोचना चाहिए कि उनके घर के भीतर जो लोग और नेता खुश नहीं, तो वो क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेतृत्व में कोई नहीं सुन रहा है, प्रजातंत्र तो है नहीं। और रही बात स्थिरता,
आज जो आप देखें कि देश में लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं स्थिरता, वो चाहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी मिले, और वो कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। अजय वर्मा जी, कोविड-19 महामारी का भयंकर रूप फैलता जा रहा है। सरकार के पास एंटीबायोटिक जो इसकी कनेक्टेड टेस्ट किट है वो नहीं है, इसके पास सरकार के पास पीपीई किट नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और 872 मजदूर माइग्रेंट लेबर मारी गई है। और मैं बिल्कुल जांच करके बता रहा हूं आपको कि 872 मारे गए, उनको बचाने में उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं है। लेकिन 22 मार्च को जब तक कोरोना भयंकर रूप फैल चुका था तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा के शिवराज मामा जी को शपथ दिलाने में लग रहे थे, इसलिए 25 में किया गया। और ये तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। अरे भाई, आपको एक उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ कि अगर कोई आदमी हथियार बेचता है गैर कानूनी, तो आप उस गैर कानूनी हथियार बेचने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप खिलाफ कार्रवाई करेंगे उसकी जो खरीद रहा है। सबसे पहले तो चोर को ना मारे, चोर की माँ को मारे, जो ये परिस्थिति पैदा करती है। एक उदाहरण, एक कहावत है ये। मेरा कहने का मकसद ये, जब ये सारी चीजें दिख रही हैं तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सरकार। ऐसा तो है नहीं सत्ता हमेशा रहती है। हाँ, तानाशाही जरूर खत्म होती है। जर्मन का आपने हाल देखा, यूरोप का हाल आपने देखा, रशिया का विखंडन होते हुए आपने देखा। परमानेंट तो देखिए, अगर कोई आदमी अतीत से कुछ नहीं सीखता वर्तमान, तो वर्तमान और ज्यादा खराब हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का अतीत को लोगों ने ये समझा या मशीनों ने समझा कि भाई ये खराब है, इनको हटा दिया गया। आपने कौन से हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान में दूध की नदियां बह रही हैं, हिंदुस्तान में अपराध जीरो मुक्त हो ठीक गया है है, बिजली अजय जी, 24 घंटे ठीक है आती है। शाइना जी, आप और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो गुजरात से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही मिल रही है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है।